Hello students. So today's topic is the stem, which is under morphology of flowering plant. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रूट्स क्या है. अब हम लोग देखेंगे कि स्टेम क्या है. व्हाट इज स्टेम? सो व्हाट इज स्टेम? Stem is the ascending part of the plant axis which bear branches, leaves, flowers and fruits. तो स्टेम क्या है? स्टेम है एक ascending part जो ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स, ये सब हम लोग स्टेम में पाते हैं. सो which bears branches, leaves, flowers, fruits. This is called stem. Next, it develops from plumule. तो स्टेम कहाँ से डेवलप कर रहे हैं? स्टेम डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल, where roots develop from radicle. रूट्स रेडिकल से डेवलप करते हैं, वैसे ही स्टेम प्लूम्यूल से डेवलप करते हैं. प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो, एंड इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक. ऑब्वियसली यह स्टेम है तो ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. तो स्टेम इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. सो दिस इज स्टेम. कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम. अब स्टेम ये ब्रांचेस, फ्रूट्स, लीव्स, इन सब के अलावा भी नोड्स एंड इंटर नोड्स भी स्टेम में होते हैं. तो ये नोड्स और इंटर नोड्स क्या है? दिस इज स्टेम. दिस इज स्टेम. यहां से लीफ हो रहे हैं, लीफ, इधर भी लीफ हो रहे हैं. तो ये जो है जहां से लीफ हो रहे हैं, दिस इज नोड्स. दिस इज नोड्स. यहाँ पे भी यहाँ से लीफ हो रहा है, सो ये भी नोड्स है, ये भी नोड्स है. और ये जो दो नोड्स का जो बीच का जो गैप है, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड इंटर. दिस इज इंटर नोड्स. तो स्टेम में नोड्स और इंटर नोड्स भी है. तो समझ में आया नोड्स और इंटर नोड्स क्या है? सपोज दिस इज स्टेम, यहाँ से लीफ हो रहे हैं, यहाँ से भी लीफ हो रहे हैं. तो ये वाला जो है ये नोड्स है, ये वाला नोड्स है, और ये बीच का जो गैप, दिस इज इंटर नोड्स. दिस इज इंटर नोड्स. सो स्टेम bears nodes and internodes also. Next is modification of stems. अंडरग्राउंड स्टेम. अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो फूड स्टोर करते हैं. तो अंडरग्राउंड जो स्टेम है वो फूड स्टोर करते हैं. अब अंडरग्राउंड स्टेम किस किस फॉर्म में मॉडिफाई हुए हैं तो जो फूड स्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज ट्यूबर. ट्यूबर ट्यूबर है एक टर्मिनल पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, branch which is fallen on account of accumulation of food. तो ये मिट्टी के अंदर चले जाते हैं जो फूड स्टोर करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो. सो अंडरग्राउंड स्टेम जो है, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है पोटैटो. अंडरग्राउंड स्टेम इज पोटैटो. ये जो एग्जाम्पल्स है ना, इस चैप्टर में हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है. इस चैप्टर का क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम्पल से. सो ये एग्जाम्पल्स याद रखना कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है. एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना. ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो. नेक्स्ट इज राइजोम. नेक्स्ट इज राइजोम. अब राइजोम क्या है? राइजोम राइजोम जो है, इट ग्रोज पैरेलल और हॉराइजॉन्टल टू सॉइल सरफेस. ये पैरेलल और हॉराइजॉन्टल, सॉइल सरफेस से पैरेलल और हॉराइजॉन्टल टू सॉइल सरफेस. ठीक है. ये नोड्स है, इसमें इंटर नोड्स है, स्केली लीव्स भी है इसमें. सो दिस इज राइजोम. अब राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? जिंजर, टर्मरिक, बनाना, फर्न्स. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोम. अब मैंने क्या क्या कहा कि स्केल लीव्स है. यहाँ पे क्या है? स्केल लीव्स. अब स्केल लीव्स क्या है? अगर एक जिंजर को हम लोग देखेंगे, सपोज दिस इज जिंजर,
दिस इज जिंजर। यहाँ पे एक ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जो लिप्स निकल के आते हैं ना, लिप्स नहीं कहते, वो स्किन, एक स्किन निकल के आते हैं, दिस इज कॉल्ड स्केल लीव्स। दिस इज कॉल्ड स्केल लीव्स। ठीक है। नेक्स्ट इज बल्ब। A bulb stem is reduced and disc shaped. This is bulb. Stem is reduced, stem reduce हो रहा है, and disc shaped. The bud is surrounded by many concentric scale leaves. Leaf bases of inner ones are fleshy and edible of outer ones. तो बल्ब का एग्जाम्पल क्या है? अनियन, गार्लिक, लिली। अब अनियन को अगर हम लोग देखेंगे तो अनियन दिस टाइप के दिखते हैं, वो ना बल्ब। दिस इज स्टेम रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप्ड। और इसमें ये जो बड है, ये बड सराउंडेड बाय मेनी कंसेंट्रिक स्केल्स। अगर इसको हम लोग काट के देखेंगे तो दिस इज लुक लाइक दिस। और इसके अंदर, अनियन के अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स रहते हैं, बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। हम लोग जब अनियन खाते हैं तो बाहर का जो पार्ट है वो फेंक देते हैं और अंदर का पार्ट हम लोग खा लेते हैं। तो बाहर का जो स्केली लीव्स, तो ये बड सराउंडेड बाय स्केल लीव्स, दिस आर स्केल लीव्स। ये बड सराउंडेड बाय स्केल लीव्स। और जो बाहर का आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट हम लोग नहीं खाते हैं, आउटर पार्ट फेंक देते हैं। अंदर का जो पार्ट है वो है फ्लैशी, वो फ्लैशी पार्ट को हम लोग खाते हैं। सो दिस इज बल्ब। तो बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो गया? अनियन, गार्लिक, लिली। नेक्स्ट इज comb. Comb is vertically beneath soil surface. So comb grows vertically but beneath the soil surface. राइजोम से इसका डिफरेंस यही है। राइजोम जो है, राइजोम सॉइल सरफेस में, राइजोम क्या है? इट ग्रोज parallel or horizontal to soil surface. This is beneath the soil surface. So it grows vertically beneath the soil surface. और यूजुअली ये कॉम जो है, यूजुअली ये अनब्रांच्ड होते हैं। सो कॉम इज अनब्रांच्ड। एग्जाम्पल, कॉम का एग्जाम्पल क्या है? कोलोकेशिया। तो मॉडिफाइड स्टेम का एग्जाम्पल क्या क्या होगा? ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। राइजोम, जिंजर, टर्मरिक, बनाना, फर्न्स। bulb, onion, garlic, lily, and comb, colocasia. These are the examples. Next is subaerial stem or weak stem. Now subaerial stem क्या है? फर्स्ट तो हम लोग देख लिए कि अंडरग्राउंड स्टेम जो। अब सब एरियल स्टेम और वीक, इसे वीक स्टेम कहते हैं। ये जो स्टेम है ये ऐसे वुडी स्टेम नहीं है, ऐसे वुडी नहीं है, ये है वीक स्टेम। तो इसका बहुत सारे काम है, ये जो वीक स्टेम, इसका बहुत सारा काम है। फर्स्ट वन इज रनर, which is creeping stem, arises from axillary bud. Axillary bud से ये arise होते हैं and it is creeping. It is elongated, prostate branch with long internodes and roots at nodes. तो ये क्या है? ये creeping stem है। Runner जो है, runner is a creeping stem which arises from axillary bud and is at the weak stem. तो एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सलीज, ग्रास, these are the example. तो यहाँ पे ये जो फिगर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? कौन सा है? रनर। दिस इज रनर, दिस इज रनर। These are leaves. This is leaves, green leaf. This is green leaf. And this is runner. So समझ में आया रनर क्या है? रनर is a weak stem and it is a creeping stem which arises from axillary bud. And example, oxalis grass. Next is stolon. Stolon is a slender lateral branch which arises from the base of the main axis.
ये स्टोलन क्या होते हैं? स्टोलन जो मेन एक्सिस है, ये फिगर देखो यहाँ पे, ये मेन एक्सिस से arise from main branches arise from the base of the main axis. This is the main axis and इसके यहाँ से ये जो स्टोलन है ये अराइज हो रहे हैं, ये जो स्टोलन है ये अराइज हो रहे हैं. सो स्टोलन अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस. तो मेन एक्सिस की जो बेस है उस बेस से ये स्टोलन अराइज हो रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वीक स्टेम base of the main axis. And examples: Fragaria, jasmine, mint. These are the example of stolons. Next is offset. Offset, यहाँ पे जो हर एक नोड है ना, वो हर एक नोड बहुत सारा लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट, ये सब हर एक नोड बहुत सारे लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स बियर करते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, दिस इज अ नोड, यहाँ पे ऐसे करके रोसेट ऑफ लीव्स एंड tuft of roots. So each node bear a roset of leaves and tuft of root. This stem is called offset. This is called offset. And these are roots. Example: Pistia, Ecornia. Example क्या क्या है? Pistia and Ecornia, which is aquatic plant. So this is offset. Offset का example क्या है? Pistia and Ecornia. Next is trailer. Trailer is a green photosynthetic cylindrical shoot. ये है green photosynthetic cylindrical shoot. और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूफोबिया इज द एग्जाम्पल. साकर क्या है? इन प्लांट्स लाइक बनाना या फिर पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, द lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, and they grow below the surface of the soil to some distance and then emerge out obliquely to form the aerial shoot. This is sucker. तो sucker का example क्या क्या है? mentha, which is pudina, musa means banana, strawberry, chrysanthemum, pineapple. These are the example of sucker. Next is aerial stem. अब aerial stem में क्या है? First one is tendrils. Now tendrils is from axillary buds and help in climbing. ये climbing में help करते हैं. अगर हम लोग देखे हैं cucumber का जो stem है, cucumber का stem ऊटी नहीं है, तो उसमें जो axillary buds है, the axillary buds which present on stem, this axillary bud modified to form tendrils. So this axillary bud modified to form tendrils, and this tendril is long, thin, thread-like and spirally coiled sensitive structure. So tendril is thin, coiled, thread-like. Tendril is thin, coiled and thread-like, spirally coiled, sensitive structure, and they are the climbing organ. So अब ये जो coil, this is tendril. ये tendril क्या है? ये tendril है climbing organ of the plant which coil around the nearby support. Around the nearby support to provide support to the weak and tender stem. So इसका काम क्या है? They provide support to weak and tender stem. And the examples are cucumber, pumpkins, watermelons, and grapevines.
These are the example of tendrils. Next is thorns. अब thorns क्या है? Thorns का मतलब कांटे, तो इसका मतलब स्टेम में कुछ कांटे के जैसा कुछ स्टेम मॉडिफाई होकर कांटे के जैसा बन गया, पर क्यों? टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उस एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए इसका जो स्टेम है, ये स्टेम मॉडिफाई होके ये थॉर्न्स बन गया बीच में. दीज आर द थॉर्न्स. तो इसमें ये थॉर्न्स बन गया, ये जो थॉर्न्स है ये थॉर्न्स बन गया. टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. तो एग्जाम्पल क्या क्या है? साइट्रस, बोगनवेलिया, ये सब प्लांट्स में जो स्टेम है वो स्टेम अपने आप को बचाने के लिए मॉडिफाई होके कांटे जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कांटा फॉर्म करते हैं. हम लोग साइट्रस में देखे हैं कि वहां पे कांटे रहते हैं. सो ये थॉर्न फॉर्म करते हैं, मॉडिफाई होके थॉर्न बनाते हैं अपने आप को ब्राउजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए. दिस इज द नेक्स्ट इज थॉर्न. तो एग्जांपल क्या है? साइट्रस, बोगनवेलिया. नेक्स्ट इज फाइलोक्लेट्स. फाइलोक्लेट्स है एक लीफ लाइक फ्लैटेंड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर. दिस इज लीफ लाइक फ्लैटेंड और फोटोसिंथेटिक. एक जो स्टेम, वो स्टेम मॉडिफाई होके एक लीफ लाइक फ्लैटेंड एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गन स्ट्रक्चर बन गया है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. तो एग्जांपल क्या है इसका? ओपनशिया एंड क्लैडोड. क्लैडोड का एग्जांपल है रस्कस. सो दिस इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स. नेक्स्ट इज लीफ. नाउ व्हाट इज लीफ? लीफ क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं लीफ जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लीफ फोटोसिंथेसिस करते हैं. नाउ लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम shoot. Leaf originate from shoot apical meristem. तो leaf originate from shoot apical meristem. Roots originate from radicle. Stem originate from plumule of embryo, and leaf originate from shoot apical meristem and arranged in an acropetal order. And it develops at nodes and bear buds in its axis. Axillary buds develop into branches. This is leaves. Now, structure of leaf. Leaf का structure क्या है? First one is leaf base. अब ये leaf base क्या है? Leaf base है जिसमें leaf attach होते हैं. Attached to stem. जो portion stem के साथ, this is stem. जो पोर्शन स्टेम के साथ अटैच होते हैं उसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस. दिस इज कॉल्ड लीफ बेस. एंड इट मे बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स. यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर रह सकते हैं ऐसे करके, जिसे स्टिप्यूल्स कहते हैं. और ये सिर्फ डाइकोट्स में ही है. ये जो स्टिप्यूल्स, ये स्टिप्यूल्स सिर्फ डाइकोट्स में ही रह सकते हैं, मोनोकोट्स में नहीं. तो लीफ बेस क्या है? लीफ बेस मतलब स्टेम के साथ जो पोर्शन, लीफ का जो पोर्शन स्टेम के साथ अटैच होते हैं उसे कहते हैं लीफ बेस. एंड लीफ बेस bear two small leaf-like structure which is called stipule in dicots and gets swollen to form pulvinus. So gets swollen to form pulvinus. Now petiole. Next is petiole. अब petiole क्या है? Petiole is the cylindrical stalk that joins the leaf base with the leaf blade. Here the structure. This portion is petiole. This portion is petiole, and this is stipule, and this is the leaf base. This is leaf base. So petiole समझ में आया? petiole क्या है? petiole is cylindrical stalk जो लीफ बेस को लीफ ब्लेड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जो लीफ बेस को लीफ ब्लेड के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. एंड होल्ड द ब्लेड टू लाइट एंड अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लैटर इन विंड. लीफ ब्लेड को लाइट की तरफ होल्ड करते हैं और जो
लीफ जो इधर उधर कर रहे हैं उसमें भी, तो तब लीफ को तो होल्ड करना पड़ेगा ना, तो पीटियोल उसे होल्ड करते हैं. And it helps in cooling and bring fresh air to the leaves. Next is lamina or leaf blade. Green part with vein and veinless. This is lamina. This is lamina. तो फर्स्ट से देख लेते हैं कि लीफ का क्या क्या है. First one is leaf base. Leaf base. Leaf base which is attached to the stem. जो stem के साथ attach कर रहे हैं उसे leaf base कहते हैं. और उसके बाद petiole. This cylindrical structure is called petiole. Petiole तो क्या कर रहे हैं? Petiole कर रहे हैं कि leaf base के साथ ये जो laminar और leaf blade है उसे join कर रहे हैं. तो petiole leaf blade को leaf base के साथ join कर रहे हैं. और ये वाला जो green photosynthetic portion है, this is green part which contain vein and veinlets. This is called lamina or leaf blade. So these are the parts of leaves. Next is venation. Venation क्या है? लीफ में जो वेन का जो अरेंजमेंट है ना, वेन और वेनलेट्स का इन द लैमिना में, मतलब लीफ ब्लेड या फिर लैमिना में जो वेन और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है उसे वेनेशन कहते हैं. अब ये वेनेशन है दो टाइप का. एक है रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन. ये फिगर देख लो एक बार. ये फिगर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो वेनेशन, वेन और वेनलेट्स का जो वेनेशन है, ये एक जाली की तरह है. ये एक जाली की तरह, कोई मतलब क्या, इसमें कोई पैरेलल या फिर कुछ वेनेशन नहीं है. यहाँ पे इधर उधर करके ये वेनेशन है, एक जाल फॉर्म कर रही है. द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क. तो यहाँ पे वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क एंड इट जनरली नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे अगर तुम देखो ध्यान से तो यहाँ पे ऐसे करके जो वेनलेट्स है वो ऐसे करके, वेनलेट्स आर लाइक दिस. तो यहाँ पे वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लैमिना के अंदर वेन्स पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लैमिना. अब ये क्यों बोल रही हो? अब समझो. ये वाला जो है ना, जो एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन. तो रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या हो रहा है? वेनलेट्स जो है, वेनलेट्स एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं एंड वेन्स आर इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस. यहाँ पे वेन्स जो है ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक नेटवर्क की तरह फॉर्म कर रहे हैं. तो ये क्या होगा? ये हो गया रेटिक्यूलेट वेनेशन. तो रेटिक्यूलेट वेनेशन में क्या होता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन में वेन्स एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं और इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड ये डाइकोटिलिडनस लीव्स में मिलते हैं. एंड एग्जांपल ग्राम, पी, बीन्स, मैंगो, डाइकोटिलिडनस प्लांट्स. ऑब्वियसली डाइकोटिलिडनस लीव्स सिर्फ डाइकोट प्लांट में मिलेंगे, तो डाइकोट प्लांट्स. यहाँ पे रेटिक्यूलेट वेनेशन. एंड नेक्स्ट इज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन में नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क इज एब्सेंट. यहाँ पे दिस इज अ लीफ ब्लेड और ये एकदम पैरेलल ये एक वेन जो है, वेन पैरेलल जाते हैं ऐसे करके. ठीक है, दिस इज पैरेलल टू वन अनदर. एंड monocotyledonous leaves like grass, banana, rice, ये सब में पैरेलल वेनेशन मिलते हैं. सो रेटिक्यूलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, दिस इज. अब टाइप्स ऑफ लीव्स. फर्स्ट वन इज सिंपल लीफ. सिंपल लीफ में क्या होते हैं? सिंपल लीफ में या तो ये लीफ, यहाँ पे कोई लीफ ब्लेड जो है, लीफ ब्लेड डिवाइडेड नहीं है, बस ऐसे ही ये एक लीफ, ये लीफ ब्लेड डिवाइडेड नहीं है, ऐसे ही. और अगर डिवाइडेड भी है तो जो
इन सीजन्स है ना, वो इन सीजन्स डू नॉट टच द मिड रीप, मतलब दिस इज मिड रीप, अगर इन सीजन भी है तो ये इन सीजन इस मिड रीप को टच नहीं करते, लाइक दिस। तो ये हो गया इन सीजन, ये इन सीजन मिड रीप को टच नहीं कर रहे हैं। और नॉर्मल अगर कोई इन सीजन नहीं है तो ऐसे है, तो दे हैविंग अ सिंगल और इन अनडिवाइडेड लैमिना, द incision do not touch the midrib, या तो ये लीफ ब्लेड इज नॉट डिवाइडेड, या तो लीफ ब्लेड डिवाइड नहीं होंगे, और अगर डिवाइडेड है तो ये जो इंसीजन है वो इंसीजन मिडरिप को टच नहीं करेगी। सो दिस इज सिंपल लीफ एंड एग्जांपल्स मैंगो, गुआवा एटसेट्रा, ये सब में सिंपल लीव्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में जो इंसीजन है वो इंसीजन रीच द मिडरीप, वो इंसीजन मिडरीप को टच करते हैं। कंपाउंड लीफ में ये जो इंसीजन है ये इंसीजन मिडरीप को ऐसे टच करते हैं। तो द इंसीजन ऑफ लैमिना रीच अप टू द मिडरीप एंड ब्रेकिंग इट इनटू अ नंबर ऑफ लीफलेट, ये टच करते हैं टच, और ऑब्वियसली अगर मिडरीप को टच करेंगे तो ये इसको ब्रेक कर देंगे नंबर ऑफ लीफलेट्स। कंपाउंड लीफ दो टाइप के हैं, एक है पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड दूसरा है palmately compound leaf. Now let's see what is pinnately compound leaf and what is palmately compound leaf. Pinnately compound leaf क्या है? Pinnately compound leaf जो है, यहाँ पे number of leaflets are present on common axis called rachis. जैसे कि ये एक मिडरीब है और यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारे लीफलेट हैं, बहुत सारे लीफलेट। तो दिस इज पिनेटली कंपाउंड लीफ। जैसे कि हम लोग नीम का जो लीव्स है हम लोग उससे देखे हैं ना, नीम का जो लीव्स मिडरीप होते हैं यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे एक लीफ, इधर एक लीफ, इधर एक लीफ, ऐसे करके लीफ रहते हैं, इधर एक लीफ, इधर एक लीफ, ऐसे करके लीफ रहते हैं। तो पिनेटली कंपाउंड लीव्स आर नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन कॉमन एक्सिस कॉल्ड रैचेस। अब ये बहुत सारे टाइप के हैं, ये जो पिनेटली कंपाउंड लीफ है ये बहुत टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिपिनेट। अब यूनिपिनेट कैसे होते हैं? यूनिपिनेट इज midrib of the leaf directly bears the leaflet and it is called rachis. The unipinnate compound leaf is called peripinnate when terminal leaflet is absent. तो यूनिपिनेट क्या होते हैं? यूनिपिनेट इज लाइक दिस, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है। दिस इज यूनिपिनेट, लाइक रोजा, टेफ्रोसिया, नीम एटसेट्रा। दिस इज यूनिपिनेट। नेक्स्ट इज बाइपिनेट। बाइपिनेट क्या होते हैं? जो मिडरीब है ना, वो मिडरीब प्रोड्यूसेस सेकेंडरी एक्सिस और ब्रांचेस which bear leaflet like this. This is midrib, this is midrib. ये फिर से ऐसे करके ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस ब्रांच में ऐसे करके लीव्स है, ऐसे करके लीव्स है इस ब्रांच में। तो दिस इज बाइपिनेट, दिस इज बाइपिनेट। दिस इज यूनिपिनेट जो मिडरिप के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मिडरिप फिर से इधर एक ब्रांच कर रहे हैं और उस ब्रांच के ऊपर लीफलेट्स आ रहे हैं। सो दिस इज बाइपिनेट एंड एग्जांपल इज acacia, mimosa, Dillonix. These are the example of bipinnate. Next is tripinnate. Tripinnate, अब secondary axis, this is secondary axis, so this is midrib, ये secondary axis, ये secondary axis, and this secondary axis produce tertiary axis, ऐसे करके this produce tertiary axis like this. अब इस tertiary axis के ऊपर leaves produce हो रहे हैं like this. तो
ट्राइपिनेट क्या हो गया? ट्राइपिनेट है जो मिडरीप के बाद सेकेंडरी एक्सिस। अब सेकेंडरी एक्सिस एक टर्शियरी एक्सिस फॉर्म कर रहे हैं। इस टर्शियरी एक्सिस के ऊपर लीफलेट्स जो है, दिस टर्शियरी एक्सिस बियर्स लीफलेट। यूनिपिनेट में मिडरीप बियर्स लीफलेट्स। बाइपिनेट में secondary axis bears leaflet, but tripinnate में tertiary axis form, and this tertiary axis bear leaflet. And example is Moringa melia. Last is decompound. अब decompound में क्या होते हैं? जो rachis है ना, वो rachis repeatedly divide हो रहे हैं without any definite pattern. Like this. This is rachis, this is rachis, this is divided repeatedly divide हो रहे हैं without any pattern. This is divide repeatedly without any definite pattern. यहाँ पे कोई सेकेंडरी टर्शियरी को कुछ भी नहीं है। ये जो रैचेस है, ये रैचेस रिपीटेडली डिवाइड हो रहे हैं विदाउट एनी पैटर्न। दिस इज डिकम्पाउंड। जैसे हम लोगों ने कैरेट का जो है, कैरेट का जो लीफ हमने देखा ना, कैरेट का लीफ, वैसे कैरेट, पार्थेनियम, these are the decompound. These are the decompound leaf. Next is palmately compound leaf. अब palmately compound leaf क्या है? ये जो leaflet है, leaflet are attached at common point like this. Leaflets are attached at common points. Common point में आके जो leaflet है, वो leaflet attach होते हैं. This is common point. तो this is palmately compound leaf. So this is leaflets are attached at common point. कहाँ पे होते हैं? एट द टिप ऑफ द पीटियल। पीटियल का जो ये पीटियल है, पीटियल का जो टिप, यहाँ पे आके टिप ऑफ द पीटियल, पीटियल का जो टिप है, टिप में जाके वो अटैच होते हैं। एग्जाम्पल सिल्क कॉटन। एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन। नाउ दिस इज ऑल्सो मे बी दिस टाइप। फर्स्ट वन इज यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट कैसे है? दिस इज midrib, this is midrib, like this. This is unifoliate, this is unifoliate. Example citrus. Bifoliate. अब bifoliate कैसे है? This is midrib, this is bifoliate. Trifoliate, trifoliate मतलब bifoliate का example bignonia. Trifoliate, trifoliate का मतलब यहाँ से एक और, this is trifoliate. Example dolichos. Quadrifoliate, quadrifoliate मतलब 4, like this. 4 like this, ये एक common point. This is quadrifoliate. Example Marselia. And multifoliate, multifoliate like this. Here this is multifoliate. Example bombax. So this is the palmately compound leaf, which is like this. This may be unifoliate, bifoliate, trifoliate, quadrifoliate, and multifoliate. And this is the figure of this unifoliate, bifoliate. So this is all about leaves. Now next is phyllotaxy. Phyllotaxy है जो pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. Branch में जिस pattern में leaves रहते हैं उसे phyllotaxy कहते हैं. अब ये phyllotaxy is of 3 types: alternate, opposite and hold. Alternate phyllotaxy क्या है? Alternate phyllotaxy में single leaf arise at each node. Each node, यहाँ से एक लीफ, दिस इज अ नोड, यहाँ से एक लीफ, ये एक नोड है, यहाँ से एक लीफ, यहाँ से एक लीफ, यहाँ से एक लीफ, एक नोड से बस एक ही लीफ अराइज होंगे और ऑल्टरनेट यहाँ से। दिस इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. एग्जांपल चाइना रोज. ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में एक नोड से इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक. Opposite, a pair of leaves arise from each node opposite to each other. This is opposite phyllotaxy. And example is guava. Example is guava.
नेक्स्ट इज होल्ड फाइलोटैक्सी। होल्ड फाइलोटैक्सी में more than 2 leaves arise at each node. Each node से more than 2 leaves arise from each node. This is like a whole, like a whole. This is hold phyllotaxy. Example, Alstonia. This is the example of hold phyllotaxy. Now modification of leaves. Leaves का modification. First one is tendril. Tendril. ये tendril जो है ये tendril climbing के लिए leaf tendril में convert हो रहे हैं for climbing. Example, peas. Next is fleshy leaf. Fleshy leaves जो food store करते हैं. तो अनियन या फिर गार्लिक का जो लीफ है वो फूड स्टोर कर सकते हैं. सो फ्लैशी लीव में कन्वर्ट हो रहा है अनियन और गार्लिक का लीव. सो फ्लैशी लीव्स का एग्जांपल है अनियन, गार्लिक. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, फूड सिंथेसिंग लीव्स. फूड सिंथेसिंग लीव्स क्या है? फूड सिंथेसिंग लीव्स मतलब पिट्यूल जो है, पिट्यूल बिकम्स ग्रीन. पिट्यूल बिकम ग्रीन एंड तो पिट्यूल ग्रीन बन गया. फिर लाइक ऑस्ट्रेलियन acacia, the leaves are small and short leaves. In this plants, the petiole modify to form flat. तो ऑस्ट्रेलियन एकासिया में क्या है, जो पिटियल है वो पिटियल मॉडिफाई होके फ्लैट हो जाते हैं. एंड ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ये कैसे होते हैं कि ये पिटियोल है, ये पिटियोल ऐसे मॉडिफाई होके ऐसे लीफ लाइक हो जाते हैं. फिर यहाँ से लीफ, यहाँ से लीफ. These are leaves. बट ये जो पिटियोल है ये पिटियोल फ्लैट हो जाते हैं, फ्लैट एंड इट बिकम ग्रीन कलर विच इज लीफ लाइक. एंड ये फोटोसिंथेसिस, दिस पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं. सो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ये. तो दिस इज फूड सिंथेसिस लीव्स, synthesizing leaves. Example, Australian acacia. Next is insectivorous leaves. Leaves of certain insectivorous plants like pitcher plant, Venus flytrap are modified leaves. Pitcher is used to trap insect. This plant obtained nutrients by digesting the insects trapped in the pitcher. तो ये है इंसेक्टिवोरस लीव्स. ये इंसेक्टिवोरस लीव्स, इनको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलते हैं? जो इंसेक्ट ये लोग ट्रैप कर रहे हैं उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके इन्हें न्यूट्रिएंट मिलते हैं. तो इंसेक्टिवोरस लीव्स का एग्जांपल क्या है? पीचर प्लांट, वेनस फ्लाईट्रैप. एंड नेक्स्ट इज स्पाइन्स, लीफ स्पाइन्स, कांटे. सम प्लांट्स लाइक एलो, कैक्टस, ये सब जो लीव्स है, ये लीव्स मॉडिफाई इनटू स्मॉल शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर. अब ये शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स. ये कांटे हो रहे हैं ना, इसीलिए ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर रहे हैं. क्योंकि ये सब जीरोफाइटिक, ये स्पाइन्स बेसिकली जीरोफाइटिक, जो लीव्स का जो मॉडिफाइड लीफ स्पाइन्स है ना, ये जीरोफाइटिक प्लांट्स में देखा जाता है. तो जीरोफाइटिक प्लांट्स को वाटर की जरूरत है. अगर उसमें एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाएंगे तो उन्हें वाटर कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन, reduce transpiration and protect the plant, and obviously protect the plant from browsing animals. And this sharp pointed structure called leaf spines. तो spines कहाँ पे मिलते हैं? Cactus, aloe, ये सब में spines मिलते हैं. So this is the modification of leaves. To learn difficult concept of physics, chemistry and biology within few minutes to crack NEET and JEE with fun, like, share and subscribe our new YouTube channel Shantu. You will get conceptual videos, highly effective notes, short tricks, mock tests and much more. Hope we shall meet there.